एस्टर और उनके फ्रेंड बैठे डिनर पे बात कर रहे थे और उसकी एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसा क्यों है कि हम ह्यूमंस को कंप्लेन करना बहुत पसंद आता है। क्यों हम कंप्लेन करने को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और एस्टर ने कहा क्योंकि हमें अंदर से ये पता होता है कि वेल बीइंग हमारा बर्थ राइट है। हमें ये पहले से ही सबकॉन्शियस लेवल पे पता होता है कि अच्छे से जीना, खुश होके जीना, हर कुछ पाना हमारा बर्थ राइट है। और जब हम देखते हैं कि कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं और फिर हम सोचते हैं वहाँ जाओ, उस किसी से बात करो, शायद वो हमारा वापस से ठीक करके उस जगह ले आएगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम जो चाहिए उस पर फोकस हटा के जो गलत हो रहा है उस पर फोकस करके जा रहे हैं हेल्प मांगने। तो जब तक हमारा फोकस उन खराब सिचुएशंस पे जो हमें वेलबीइंग से दूर ले जा रहा है रहेगा, तब तक हम अगर हेल्प मांगने भी जाएंगे किसी से, कोई हमारी हेल्प करना चाहेगा भी तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप मानो या ना मानो आपके इनर बीइंग का हमेशा आप पे नज़र होता है। हमेशा आपके इनर बीइंग की दया दृष्टि आप पे होती है। और ये दया दृष्टि सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए, बहुत इंटीमेट वे में आपकी हेल्प करना चाहता है आपका इनर बीइंग। लेकिन जब हम अपने वेल बीइंग से फोकस हटा के उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारी लाइफ में हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हम अपने इनर बीइंग से सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा इनर बीइंग कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएगा कि उससे वो प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाए। में हमारा इनर बीइंग बिल्कुल हर वक्त हर हमेशा फोकस्ड रहता है हमारे वेल बीइंग पे और हमें बुलाता है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। और हम उस वेल बीइंग को नोटिस नहीं करते हैं और हम फोकस्ड होते हैं उन थोड़ी बहुत चीज़ों पे जो हमारे मन के खिलाफ हो रही है। और फिर इनर बीइंग से सेपरेट होके जाते हैं दूसरों के पास, दूसरे जो शायद हमें कहीं से वेलबींग ला के दे दे। और फिर क्या होता है, दूसरे शायद इतना ज़्यादा अलाइनमेंट में ना हो, ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न्ड ऑन नहीं हो, और वो भी हमारे सोल्यूशन पे ना फोकस करके हमारे बताए हुए प्रॉब्लम पे फोकस करता है। और फिर उसमें से एक सोल्यूशन हमें बताता है, शायद वो सोल्यूशन हमारे लिए 100% इफ़ेक्टिव ना हो, 20% भी इफ़ेक्टिव हो, बट चूँकि हम अपने वेलबींग पे फोकस है ही नहीं, हम अपने प्रॉब्लम पे अभी भी फोकस्ड है, तो उस बताए हुए सोल्यूशन को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है, जो यहाँ पे हीलर्स हैं, जो इस सेमिनार में बैठे हैं, दूसरों को अपलिफ्टर्स और हीलर्स हैं, वो खुद को बीट अप ना करे ये सोच के कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप टैप इन एंड टर्न्ड ऑन होके अलाइनमेंट में आके किसी को सही एडवाइस दोगे भी, बट अगर वो उस एडवाइस के रिसीविंग मोड में नहीं होगा तो वो उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएगा। असल में तो किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक इंटीमेट हेल्पर है, उसका इनर बीइंग। बट अगर वो अलाइनमेंट में आएगा तभी इनर बीइंग उसकी हेल्प कर सकता है। और जब वो टैप्ड इन, ट्यून्ड इन, टर्न्ड ऑन ऑलरेडी हो जाएगा तो वो रिसीविंग मोड में आ चुका रहेगा। आपका सजेशन सिर्फ एक इशारा भर उसको सही दिशा दे देगा, और शायद उसको इस इशारे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, उससे पहले उसके इनर बीइंग का इशारा उसे मिल चुका रहेगा। लेकिन हम जो अपलिफ्टर्स होते हैं, हम जो हीलर्स होते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं चलो
चलो मैं तुमको एक बढ़िया सी रूम में ले जाती हूँ, खींच के ले जाती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारी लाइफ बदल के दिखाती हूँ। जब वो रेडी है ही नहीं रिसीव करने के लिए, तो तुम्हारे बताए रास्तों को वो चाह के भी रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस अपने वेलबीइंग पे है ही नहीं। उसका फोकस अभी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे है। यही होता है जब हम किसी को प्रॉब्लम में देख के उसकी मदद करने जाते हैं। हम उसकी लाख मदद कर दे, बट उस मदद से उसकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लाइफ का वो इशू, वो कॉन्ट्रास्ट सिर्फ और सिर्फ उसकी फोकस के कारण आ रहा है। तो जब तक वो अपना फोकस चेंज करेगा ही नहीं, तब तक आपकी बताई हुई हेल्प, आपकी दी हुई हेल्प से उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, जब तक वो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो आपका फोकस कहाँ है, ये डिटरमाइन करता है आपके लाइफ के रिजल्ट्स को। और एज अ हीलर, एज अ अपलिफ्टर, एज अ मोटिवेशनल हेल्पर, गाइडर, मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि इंसान को अपलिफ्ट करो, ताकि वो ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न्ड ऑन होके अपने अलाइनमेंट में आए, अपने सोर्स से मिले, अपने इनर बीइंग से मिले, और वो गाइडेंस ले पाए जो उसका इनर बीइंग उससे दे रहा है। तो वो एज अ अपलिफ्टर, as a healer, as a person who wants to really help others, your basic job is to bring the person into receiving mode. आपका सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि आप उस इंसान को रिसीविंग मोड में लाए। जिस दिन वो रिसीविंग मोड में आ जाता है, उसकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। एंड डोंट बीट अप योरसेल्फ कि वो रिसीविंग मोड में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी जर्नी है। आप एज अ इनर बीइंग उसको सिर्फ ये बोलो, कम दिस वे, कम दिस वे, कम दिस वे, कम दिस वे। उसके लेवल पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप उसके प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो उसे कभी भी सही सल्यूशन नहीं दे पाओगे।